16। अच्छा 15 तक हो गया था ना। 16 में कहता है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 7 नकद पुरस्कार है। मतलब एन का मान कितना है? एन का मान है 7। ठीक है, 700 रुपए की राशि रखी गई। कुल 7 पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। इसका मतलब हुआ एस एन कितना है? एस 7 है 700। 7 पदों का योग है 700। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, हर पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। मतलब अगर पहला वाला 80 है, दूसरा वाला 60 होगा, फिर 40 होगा, फिर 20 होगा, है ना। प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 कम है, तो डी कितना हो जाएगा? तो 60 में से 20 80 घटाओगे तो -20, और डी कम कितना हो जाएगा? -20, क्योंकि 20 कम है ना, तो 20 कम कर दिए। तो कहता है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक पुरस्कार कितना मान होगा ये निकालना है। ठीक, नाउ तो माना कि प्रथम पद बराबर ए। मान लिए जब प्रथम पद ए है तो क्या जाएगा? इसलिए एपी क्या हो जाएगा तुम्हारा? एपी हो जाएगा पहला पद ए, दूसरा हो जाएगा ए प्लस बी, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस 6d के साथ है ना पद है ए प्लस 6d। यहाँ देखो है ना कि नहीं होगा? अब देखो क्या हो जाएगा? ये ए का मान तो ए ही रह जाएगा, ए प्लस डी का मान -20, फिर ए प्लस 2 गुना डी का मान -20, उसी प्रकार ए प्लस 3 गुना डी का मान -20 डॉट 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 ए प्लस 6 गुना डी का मान -20। यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा ए -20, ए -40, ए -60 डॉट 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 ए -120। ये ना होगा? अब देखो चूंकि एस एन बराबर दिया हुआ है कितना? 700, इसलिए एस एन सूत्र क्या होता है? एस 7 को पता है ना, सूत्र होता है n/2 अरे सूत्र यहाँ लगाते हैं। एस एन का सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, होता है ना। n/2 इंटू ए प्लस ए एन बराबर कितना? 700। एन का मान कितना? 7 पदों का योग 700 है ना। 700 7 पदों का योग 7/2 कोष्ट ए का मान ए निकालना है नहीं, ए का मान ए निकालना है ना है, और प्लस ए एन यानी अंतिम पद कितना है? ए -120 बराबर कितना? 7। क्या जाएगा देखना, ऊपर का साइज रखो, ए और ए 2 गो ए और माइनस में 120 बराबर 700। इधर गुना है ना 7/2, इधर क्या जाएगा? भाग में 7/2। यानी कितना हो जाएगा ये तुम्हारा? इधर करते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा देखो 2a -120 बराबर 700। नीचे से क्या होगा? 1 हल करेंगे तो नीचे वाला 2 ऊपर वाला 7, 7 इकाई 7 100 बार में। यानी कितना हो गया? 2a बराबर 100 गुना 200, इधर माइनस हो क्या जाएगा? प्लस में 120, तो a बराबर 320, इधर गुना क्या जाएगा? भाग में 2 कटेगा ना 160। a का मान 160। अतः हमको क्या निकालना है? एपी निकालना है ना। क्या निकालने के लिए कहा है? तो प्रत्येक पुरस्कार क्या निकालते हैं? प्रत्येक पुरस्कार ये है ना, पहला दूसरा तीसरा, तो क्या हो गया? अतः प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितना जाएगा? पहला वाला हो जाएगा ए का मान
पहला हो जाएगा ए का मान 160, दूसरा हो जाएगा ए माइनस 20, 160 में से ए का मान आओ, ए का मान 160, 60 में से 20 रख देना 140, फिर ए का मान 160 में 40 रख देना 126, कब करते जाओ ना 100, फिर 80, इसके बाद 60, इसके बाद शाम हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये तो होता है। देखो प्रथम पुरस्कार 160 और अंतिम पुरस्कार 40, बनाओ 17। इसमें कहता है क्या कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, यानी स्कूल के अंदर ही पेड़ लगाएंगे, स्कूल के बाहर भी पेड़ लगाएंगे, ऐसा सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। यदि ऐसे ही कक्षा 12 तक के लिए चलता रहा और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, तो इस स्कूल के विद्यार्थियों लगाएगा कुल पेड़ों की संख्या। अच्छा इसे देखो, कुल कक्षा कितना है रे? 1 2 3 4 डॉट 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 क्या है 12। चूंकि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक भाग 3 है ना, प्रत्येक भाग बोलते हैं, प्रत्येक भाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाता है और प्रत्येक कक्षा के 3 भाग हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा कितने अनुभाग हैं? 3। इसलिए देखो एपी क्या हो जाएगा, देखो पहला कक्षा में इसका 3 गो अनुभाग है, इस कक्षा का विद्यार्थी एक ही पे लगे, एक कक्षा विद्यार्थी एक पे लगे, लेकिन भाग कैसे है 3 गो, 3 गुना 1। 2 कक्षा का विद्यार्थी 2 पे लगाएगा, लेकिन भाग कितना है इसका, अनुभाग है 3, तो 3 गुना 2। उसी प्रकार 3 गुना 3, 3 गुना 4 डॉट 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 लास्ट में क्या जाएगा 3 गुना। आए समझ में? एपी क्या निकल गया आपका? एपी आपका निकल गया 3 6 9 12 डॉट 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 12 दिया 36। अब देख लो यहाँ इसका योग निकालना है। यहाँ प्रथम पद हो गया 3, डी का मान तो 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3, और अंतिम पद ए एन का मान 36। एस एन बराबर क्या होता है n/2 होता है ना, और इंटू ए प्लस एन। एस एन कैसे होगा, एन कै को होगा 12 को होगा, एन का मान 12 बराबर एन का मान 12/2 और कोष्ट प्रथम पद का मान 3, अंतिम पद का मान 36। क्या जाएगा 12 का आधा 6 गुना 36 3 39, 6 नमा 54 हासिल 5 और 6 3 18 5। देखो उत्तर है 234 पेड़, 234 पेड़। देखो जल्दी है ना। 18 नंबर देखो, 18 में कहता है तुम्हारा कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी है ना, ए फिर बी लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 2 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा आकृति में दिखाया गया। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। कहने के लिए सवाल कुछ आसान है, लेकिन आसान नहीं, सवाल टफ है। ऐसा है, देखो ध्यान समझना बात। यहां से केंद्र मान लिया गया है, ए इसको मान लो, और ए से लेकर के यहाँ बी तक का त्रिज्या लेकर के, ठीक है, और यहां से इसको ऐसे बनाया गया आधा वृत्त, ठीक, और समझ में आया ना।
अब क्या किया गया है, यहां से फिर यहां तक का केंद्र लेकर के इसको इसे बनाया गया है, इस प्रकार से घूम रहा है, ऐसे ऐसे। बात समझ में आ रहा है? इसका कह रहा है कि ये है 0.5, लेकिन जब ई केंद्र था तो यहाँ केंद्र है तो यहाँ परिधि हुआ 0.5 हुआ, लेकिन अगर ई केंद्र हुआ यहां से लेकर के यहां तक परिधि हुआ, यहां से घूम रहा है। और समझा ना? तो क्या हो जाएगा, चूंकि n कितना है 13 क्रमांक 13 हो गया, और तथा r का मान दिए 0.5 सेंटीमीटर, r कितना है 0.5, इसलिए पहले अर्ध वृत्त की लंबाई, पहला अर्धवृत्त का लंबाई कितना हो जाएगा, देखो पहला मतलब यहाँ इसके लिए तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, आधा वृत्त का आधा कर दो, क्या जाएगा सिर्फ पाई आर है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले अर्धवृत्त की लंबाई हो जाएगा पाई आर, पाई का मान 22/7 और आर का मान 0.5, 10 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 होगा। कटने वाला है ये, कटने वाला है नहीं ना, तो क्या हो जाएगा ये 22 पंचे 110 बटे 70, कितना जाएगा ये, भाग दो, 22 पंचे 110 बटे 70, 11/7 पहला हुआ। फिर दूसरा वही पाई आर है ना, पाई का मान 22 बटे, लेकिन आर का मान बदल जाएगा, ई हुआ 0.5, यहाँ से यहाँ कितना जाएगा 1 हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा 22 बटे 1.0 तो वही 1 ही हुआ। ठीक, फिर तीसरा क्या हो जाएगा, पाई आर, पाई का क्या 22/7, लेकिन आर का मान हो जाएगा कितना 1.5, 11 फिर बढ़ रहा है, यह हटेगा क्या हो जाएगा 10 है ना, 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी 22 तिया 66/7 ना, ये होगा ना। उसी प्रकार से 13वां क्या हो जाएगा, 13वां के लिए पाई आर है ना, पाई का मान 22 बटे, छोड़ो ना 13वां क्या निकालते सीधा कर देंगे। अब देखो, इसलिए नाव उल्टा हो जाता है, एपी क्या निकल गया आपका, पहला वाला का लंबाई निकला 11 बटे, दूसरा वाला का निकला, तीसरा वाला का निकला डॉट 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 डॉट, तो यहाँ क्या हो गया, ए का मान हो गया 11/7, एन कितना हो गया 13, क्योंकि 13 को है एन, और डी कितना हो गया, तो कोई भी पद मुझसे पहले घटाएंगे तो 22/7 में घटाएंगे 11/7, तो डी कितना हो जाएगा 7, 7 का 7 हो जाएगा 22 - 11, डी का हो जाएगा 11/7, हो गया ना। हमको क्या निकालना है, इसका कुल योग कितना हो ये निकालना है ना, तो देख निकालो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, एस 13 बटे 2 गुना ए का मान 11/7 प्लस एन का मान 13 माइनस 1 गुना डी का मान 11/, कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा 13/2 कोष्ट 11 दूना 22/7 और प्लस 12, 13 में से घटेगा तो 12 गुना 11/7, कितने वाला है 13/2 कोष्ट 22/7 और जोड़ 11 दूना 22 के 2 हासिल 1, 11 दूना 22 के 2 हासिल 2, 11 के 11 और 2 13/7, कितना हो जाएगा 13/2 और गुना 7 7 का लोग 7, ऊपर जाएगा 22 जोड़ 132, कितना हो जाएगा ये 13 गुना 2 और 2 4, 3 2 5, 154 बटे 7 दूना
11 गुना 14 करो तो 11 चौके 44 हासिल 1 11 के 11 4 ठीक है 11 बार कट जाता है कटता नहीं गुना कर दो 11 तिया 33 के 3 हासिल 3 11 के 11 और 3 देखो था 133 143 ऐसा समझ में बनाओ। उन्नीस नंबर में सवाल कहता है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके अगली पंक्ति में 19, उसके अगले में 18, इसी प्रकार से रखा गया है। तो 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे जाएंगे और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना? देखो ऐसे कह रहा है, समझा ध्यान से। सबसे नीचे में इसे 200 लाठी रखा हुआ है, लाठी ठीक है, उसके ऊपर में 200 बोलते हैं, सबसे नीचे 20 को है, उसके ऊपर में 18 ठो है, फिर उसके ऊपर में 17 को है, फिर उसके ऊपर में 16 को है। ऐसे करते करते कहां तक लिखा रखा गया ये देखना है तुमको। बताना है कि 200 लट्ठा को कै गो पंक्ति से, एक हुआ दो हुआ ऐसे करके कै पंक्ति में रखा गया है और सबसे ऊपरी पंक्ति में कै गो लट्ठा रखा हुआ डंडा, ये निकालना है। बस समझ गया। एपी क्या हो जाएगा? 18 19 नहीं 20 19 18 17, ये नहीं हो जाएगा। देखो कुल 200 लट्ठे रे को एक ढेरी के रूप में रखा गया है ना। इसलिए एपी क्या हो जाएगा तुम्हारा? पहला सबसे नीचे में 20 को है, फिर 19 ठो है, 18 है, 17 है, डॉट डॉट डॉट, ये ना है। हमको इसमें निकालना है कि सबसे अंतिम में कै गो लट्ठा रखा हुआ है, ठीक, और कै लाइन है, यानी एन कितना, एन निकालना और अंतिम पद एन निकालना है। तो यहाँ तुम्हारा क्या होगा? प्रथम पद 20 और डी का मान तो 19 माइनस 20 कितना हो जाएगा? डी का मान -1 और 9 एस एन बराबर दिया हुआ तुमको कितना? कुल योग कितना है? 200। एस एन का सूत्र होता है n/2 × 2a + n-1 × d बराबर कितना? 200। n का मान तो निकालना है ना। कोष्ट 2 गुना a का मान 20 जोड़ n निकालना है, घटा 1 गुना d का मान -1 बराबर 200। इधर भाग है ना, बटे में तो भाग हुआ, इधर क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। 2 क्या हो गया तुम्हारा? n कोष्ट 20 गुना 40 और प्लस, देखो प्लस गुना माइनस तो माइनस रह जाएगा, माइनस में n है कहीं n और माइनस माइनस प्लस में 1 बराबर कितना? 400। कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा? देखो 40 और 41 गुना n करेंगे तो 41 n माइनस n गुना n तो n स्क्वायर, तो प्लस क्या जाएगा? माइनस में 400 बराबर 0, यानी क्या जाएगा? माइनस में n स्क्वायर प्लस में 41 n तब माइनस में 400 बराबर 0, यानी कि n माइनस कॉमन अगर निकालना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में 41 n और प्लस में 400 बराबर 0। उसका खत्म 0 हो जाएगा वो भी, यानी क्या हो गया तुम्हारा? गुना करने पर यानी समीकरण तो निकल गया n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 बराबर 0 माइनस बटे माइनस में 1, माइनस गुना से भाग हो जाएगा। यानी गुना करने पर 400 n स्क्वायर जोड़ने करने पर 16 गुना 25 करो, 25 6 की 150 हासिल 15, 25 है 25 है 15, 16 25 जोड़ दो होता है। देखो इसको ऐसे लिखे 16 और 25 के रूप में n स्क्वायर माइनस में इस 41 n को लिखते हैं 25n, ठीक, और माइनस लिखते हैं 16n, ठीक है। तो माइनस में कितना, प्लस में कितना और 0। इस दोनों में से n निकाल लो तो n माइनस 25, इस दोनों में से माइनस में 16 निकाल लो तो n माइनस
25, एक बार लिखो n माइनस 16, एक बार n माइनस 25, ठीक है। n माइनस 16 बराबर जब 0 होगा तो n का मान कितना होगा 16, और फिर जब n माइनस 25 बराबर 0 होगा तो n का मान कितना होगा 25। ये 25 क्या हो जाएगा, 25 क्या हो जाएगा, पता है क्यों होगा मान्य, क्योंकि कुल मिला के 200 रट्ठे है। जब हर बार एक पहले 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, तो 25 कहीं हो सकता है। सबसे नीचा में 20 गो है, ठीक, और ऊपर 25 हम जा सकते हैं, कभी अधिक से अधिक 19 तक जा सकते हैं। देखो बात बोले, अधिक से अधिक कहाँ जा सकते हैं, 19 तक, इससे ऊपर जा सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, अतः पंक्तियों की संख्या कितना हो गया, पंक्तियों की संख्या मतलब n का मान 16, एक आंसर हो गया। कोई दिक्कत। अब निकालना है क्या हमको, अब निकालना अंतिम पंक्ति, अंतिम पंक्ति, अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या, जिसको हम an कहेंगे ना रे, an का क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, a का मान 20 प्लस n का मान 16 माइनस 1 गुना d का मान माइनस 1, 20 और प्लस 15 गुना माइनस 1, क्या 20 और माइनस 15 ये 5। कोई दिक्कत। अंतिम देखिए तो बनाना, क्या नंबर 20। सवाल छोटके है रे। कह रहा है एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर दूरी पर रखा गया है। देखो ऐसे है, फोटो समझ गया तो सवाल समझ गया। एक रास्ता है, सपोज कर लो यहाँ, ठीक है, इस जगह पर एगो बाल्टी रख दिया गया है। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, बाल्टी। यहाँ से एक ठो आलू यहाँ पर है, इस जगह पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 मीटर है। फिर यहाँ एक ठो आलू है, ये 3 मीटर है। फिर यहाँ आलू है, ये 3 मीटर है। फिर यहाँ आलू है, ये भी 3 मीटर है। हर आलू के बीच में कितना दूरी है, 3 मीटर। कोई है जो दौड़ कर यहाँ से शुरू करती है, दौड़ते हुए यहाँ आती है, आलू उठा के फिर यहाँ आती है, इसमें रख देती है, फिर दौड़ते हुए यहाँ आती है, फिर आलू उठाती है, फिर लेके यहाँ रख देती है, फिर दौड़ के यहाँ जाती है, फिर यहाँ से लेके आती है, यहाँ रख देती है, फिर दौड़ के यहाँ आती है। समझ में आया कि नहीं आया, वही कर रही है। इस प्रकार से 10 आलू रखा गया। आलू कितना रखा हुआ है, 10 गो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो आलू रखा हुआ है। 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, इस प्रकार से, ठीक है। तो कहता है कि प्रत्येक प्रतिभागी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है और फिर दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है। इसी प्रकार से तो इसका क्या निकालना है हमको, तो इसमें प्रतियोगी में कुल कितनी दूरी, कितना दूरी तय किया। देखो चित्र में, चित्र अनुसार तय की गई दूरी, तय की गई दूरी का एपी क्या निकल जाएगा। देखो सबसे पहला समझना, ध्यान से फोटो समझना है ना क्या कर रहा है। फोटो है कि कोई बाल्टी रखा हुआ प्रारंभिक स्थान पर, बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू है और उस आलू के बाद प्रत्येक आलू जो है 3 मीटर दूरी पर है, 3 मीटर पर। कोई प्रतिभागी है जो बाल्टी से दौड़ कर यहाँ आता है, यानी बाल्टी दर से दौड़ते हुए यहाँ आता है, यहाँ से इस आलू को उठाता है, फिर आके इसमें डाल देता है। क्या दूरी तय कितना दूरी तय किया, 5 मीटर आया और फिर 5 मीटर लौट गया, तो 10 मीटर। और समझ आया, एपी का पहला पद क्या हो गया 10। और फिर देखो, फिर अब यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ आया, इस जगह 5 ई था और 3 ये हुआ, तो 5 3 8 मीटर आया, फिर दौड़ कर 8 मीटर यहाँ भी आ गया वापस, 16 हो गया 16। और फिर देखो, फिर अब यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ आएगा, तो 5 3 8 3 11 मीटर आया और फिर लौट के 11 मीटर गया, 11 दूना 22। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, डॉट डॉट डॉट
इसी प्रकार से यहां तक जब आएगा, यहां अंतिम पद में क्या हो जाएगा देखो, 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20 3 23 3 26 3 29 3 32 32 मीटर आएगा और 32 मीटर फिर वापस आके यहाँ रखेगा, कितना जाएगा 64, यही एपी बनेगा। आया समझ में? अब कुल दूरी कितना हुआ था सबको जोड़ देना, नहीं एसएन निकाल देना है। अब देखो यहां तुम्हारा ए का मान हो गया 10, डी का मान 16 में 10 घटाओगे 6, और अंतिम पद ए एन 64, एन का मान कै गो आलू है रे, 10 ठो है 9, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। एस 10 बराबर क्या जाएगा 10/2, कोष्ट ए का मान 10 और जो अंतिम पद 64, 10 का आधा 5 गुना 64 10 74, देखो 5 चौके 20 के 0 हासिल 2 और 5 7 5 2 37, देखो 370 दिया है। 5.3 खत्म, बनाइए।